नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 562, दो हत्यारों को जीवित पकड़ो। होटल की लॉबी के अंदर भी गंध बनी रहती है। अवशिष्ट गंध को देखते हुए ये 5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अयान सक्सेना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बची हुई गंध को पहचानने में और भी अधिक सावधान था। वह दूसरे व्यक्ति के चलने का रास्ता भी बता सकता है। सिमरन, मेरे लिए किसी को जांचो। मैं यहाँ करीब 4.5 घंटे पहले आया था। मैंने जो रास्ता लिया वह लगभग ऐसा था। अयान सक्सेना ने कलम और कागज निकाला और मार्ग का एक मोटा नक्शा बनाया। ठीक है यार, ज़ियाओबेई ने जल्दी ही दूसरे पक्ष को ढूंढ लिया। ये जानकर कि आप यहाँ कब आए थे और आपने कौन सा मार्ग लिया था, अपने लक्ष्य पर पहुँचना कठिन नहीं है। ज़ियाओबेई द्वारा दिया गया गोल देखकर अयान सक्सेना थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह एक आदमी की तलाश में था। अब ज़ियाओबेई को एक गोरी लड़की मिली। ज़ियाओबेई, मुझे वीडियो दिखाओ। कोई आवाज नहीं। अयान सक्सेना ने संदेश भेजा। सिमरन ने तुरंत निगरानी वीडियो से कॉपी किया हुआ वीडियो चलाया। महिला का चलने का रास्ता वही था जिसकी उसे गंध आ रही थी। अरे, अपहरणकर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना सदमे में जाग गया। तो ये बात थी, गोरी महिला की गंध सही थी, यह उसकी नहीं थी। उसे यह गंध शायद अपने साथी से मिली होगी। उसके शरीर से आ रही तेज गंध से लगता है कि उनके बीच पहले भी गहरा यौन संबंध रहा होगा। सिमरन, उन्हें ढूंढो, अयान सक्सेना ने टाइप किया। ज़ियाओबेई, दूसरे पक्ष की एंटी डिटेक्शन क्षमताएं बहुत मजबूत हैं। वे केवल ये पता लगा सकते हैं कि वह बिना निगरानी वाले स्थान पर कार लेकर गई थी और 3 घंटे 47 मिनट पहले उस स्थान पर पहुंची थी। सिमरन, तुम शहर के सभी निगरानी कैमरों तक पहुंच सकती हो और निगरानी वीडियो का उपयोग करके इस महिला का पता लगा सकती हो, अयान सक्सेना ने कहा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए अयान सक्सेना ने सिमरन को अपनी मर्जी से तलाशी लेने की अनुमति नहीं दी, और वह ऐसा केवल अपनी अनुमति से ही कर सकता था। इससे सिमरन के नियंत्रण खोने की संभावना बहुत कम हो गई। ठीक है यार, ज़ियाओबेई को ये बात जल्दी ही पता चल गई। निगरानी संबंधी डेटा बहुत अधिक है, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। 5 मिनट बाद सिमरन ने कहा, यार, हमने लक्ष्य के पड़ोस पर ताला लगा दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कौन सा घर है। लक्ष्य के पड़ोस में निगरानी प्रणाली रखरखाव के अधीन है, ज़ियाओबेई ने एक और फोटो दिखाते हुए कहा। अरे, यह एक और अपहरणकर्ता की तस्वीर है। अयान सक्सेना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फोटो में दिख रहा आदमी चीनी लग रहा था। श्री प्रदीप शर्मा, इधर आइए, अयान सक्सेना ने हाथ हिलाया। सीरियस निकट आया। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर प्रदीप शर्मा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बस ऐसा दिखावा करो कि मैं अभी भी इसी होटल में हूँ। कोई भी मेरा पीछा न करे। मिस्टर सक्सेना, ये अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग ने आपको मेरे आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। यह एक आदेश है। मैं कार से भूमिगत पार्किंग स्थल से निकलूंगा। ड्राइवर एक बुद्धिमान रोबोट है, इसलिए आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद अयान सक्सेना चुपचाप भूमिगत पार्किंग स्थल पर आ पहुंचा। एक कार तेजी से निकली। ये कार देखने में तो साधारण लगती है, लेकिन है खास। इसे खास तरीके से बनाया गया है। इसके दरवाजे बुलेट प्रूफ हैं। ड्राइवर एक बुद्धिमान रोबोट है और कार में एक महिला और एक बच्चा भी है। वे बुद्धिमान रोबोट भी हैं। इस कार की डिक्की में विभिन्न हथियार हैं, जिनमें पिस्तौल, राइफल, सबमशीन गन और यहां तक कि स्नाइपर राइफल भी शामिल हैं। इसके अलावा कई माइक्रो ड्रोन भी हैं जिनका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। पूरे दानव क्षेत्र में ऐसी दर्जनों कारें हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि अगर अयान सक्सेना को मदद की जरूरत पड़े तो पास में एक कार होगी जो तुरंत वहां पहुंच सकती है। आधे घंटे बाद कार उस समुदाय में पहुंची जिसे ज़ियाओबेई ने पाया था। अयान सक्सेना ने अपनी सूंघने की शक्ति खो दी। जल्द ही उसे शरीर की तेज गंध महसूस हुई। हाँ, यही वह आदमी है। अयान सक्सेना की आंखों में चमक थी। इस समुदाय में निगरानी प्रणाली अभी भी रखरखाव के अधीन है। सिमरन लक्ष्य को नहीं खोज सकती, लेकिन अयान सक्सेना गंध के माध्यम से लक्ष्य को लॉक कर सकता है। हमें उन्हें जीवित पकड़ना होगा। यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को उन पर छापा मारने देंगे तो वे आत्महत्या कर सकते हैं, अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। इस समय अयान सक्सेना को एक और गंध महसूस हुई।
ये गंध आम लोगों के लिए अपरिचित हो सकती है, लेकिन अयान सक्सेना के लिए अपरिचित नहीं थी। ये बम की गंध थी, और एक से अधिक जगहों की गंध थी। अयान सक्सेना का चेहरा काला पड़ गया। हत्यारे ने समुदाय में कई स्थानों पर बम रखे थे। मान लीजिए पुलिस अचानक हमला कर देती है। हत्यारा पुलिस को धमकाने के लिए बम का इस्तेमाल कर सकता है, या बम विस्फोट के कारण उत्पन्न अराजकता का फायदा उठाकर भाग सकता है। कितना चालाक आदमी है, अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। कार से बाहर निकलो और देखो। अयान सक्सेना ने कार में बैठे बच्चों से बाहर निकलकर देखने को कहा। उसने बच्चों का चश्मा पहना हुआ था और जब तक आप उसके करीब न जाएं, यह बताना मुश्किल था कि वह रोबोट है। कुछ मिनट बाद बच्चा एक बम के पास पहुंचा। यह क्या है? बच्चा उत्सुकता से देखता रहा। सिमरन, हे भगवान, बम में कैमरा लगा है, वह विस्फोट को नियंत्रित कर सकता है, और सिग्नल में व्यवधान होने पर यह विस्फोट भी कर देगा। विस्फोटक की मात्रा लगभग 5 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम C4 विस्फोटक का विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली होता है। अयान सक्सेना गंभीर दिख रहे थे। सौभाग्य से उसने एक बच्चे रोबोट से इसकी जांच करवाई थी। अगर किसी दूसरे रोबोट ने इसकी जांच की होती तो शायद हत्यारे को इसकी जानकारी हो जाती। ये कितनी चालाक बात है, अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। हत्यारा इतना चालाक था कि अयान सक्सेना ने अंदाजा लगा लिया था कि इमारत के अंदर, दरवाजे पर या अन्य जगहों पर कुछ और भी इंतजाम हो सकते हैं। किसी भी असामान्यता के कारण हत्यारा बम विस्फोट कर सकता है। इसे तुरंत लिया जाना चाहिए। उन्हें कोई भी मौका दो, चीजें गलत हो जाएंगी, अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। बच्चे को वापस बुलाओ और उसकी ओर ध्यान मत दो, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। कार में बैठी महिला उतर गई और चिल्लाने लगी, यांग यांग, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ, नहीं तो मम्मी पापा तुम्हें मार डालेंगे। जल्द ही बच्चा कार में वापस आ गया। कार समुदाय से बाहर चली गई। अयान सक्सेना ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में कुछ काले बादल थे। सामान्य परिस्थितियों में अनुमान था कि कुछ समय तक बारिश नहीं होगी। श्री प्रदीप शर्मा, अंधेरा होने के बाद कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था करें। अयान सक्सेना ने श्री प्रदीप शर्मा को फोन किया। श्री प्रदीप शर्मा असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। 2 घंटे बाद अंधेरा हो गया। बूम बूम, आकाश में बिजली चमकने लगी और गरजने लगी, और जल्द ही बारिश शुरू हो गई। बरसात के दिन बाहर बहुत अधिक लोग नहीं घूम रहे थे, इसलिए जिस कार में अयान सक्सेना सवार था वह समुदाय में वापस आ गई। उसके कान थोड़े से हिले। अंधेरा था और बारिश हो रही थी और करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए दोनों अपहरणकर्ता कमरे में जोश से घूमने लगे। अयान सक्सेना कार से बाहर निकला। वहां आसपास कोई नहीं था और अयान सक्सेना तुरंत उड़कर ऊपर आ गया। लक्ष्य 13वीं मंजिल पर था और वह उस कमरे की खिड़की की ओर उड़ गया जहां लक्ष्य था। पर्दे खींचे गए थे ताकि आप अंदर न देख सकें। अयान सक्सेना की 5 इंद्रियां बहुत मजबूत हैं और वह स्थान को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। स्वूश स्वूश, अयान सक्सेना की मानसिक शक्ति ने दोनों सुइयों को बाहर निकलने पर नियंत्रण कर लिया। दोनों सुइयां अंदर की ओर खुलने वाली खिड़की से कमरे में दाखिल हुईं और वे तुरंत पर्दे को पार करके बिस्तर पर पड़े 2 लोगों के शरीर में प्रवेश कर गईं। दोनों लोगों के शरीर तुरंत ही जम गए। वे हिले नहीं। जल्द ही अयान सक्सेना सुरक्षा खिड़की तोड़कर बालकनी से घर में घुस गया। उन्होंने पाया कि यदि घर में कोई जाल है तो दरवाजे के अंदर रखे गए C4 विस्फोटक इमारत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। प्राप्त करें। अयान सक्सेना ने विस्फोटकों को सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिया। अयान सक्सेना शयन कक्ष में चला गया। बिस्तर पर लेटे 2 लोग अयान सक्सेना को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। जिस लक्ष्य की वे हत्या करना चाहते थे वह वास्तव में उनकी ओर दौड़ा चला आया। अयान सक्सेना ने मुझे यहाँ कैसे पाया? अध्याय 563, पर्दे के पीछे की शक्ति। अयान सक्सेना ने गोरी औरत को घूर कर देखा। उस आदमी की आंखें आग उगल रही थीं। वे दोनों साथी थे और वह गोरी लड़की भी उस समय उसकी औरत थी। वे लोग बिस्तर पर बिना कपड़ों के सेक्स कर रहे थे, लेकिन वह गलत था। अयान सक्सेना को अपनी महिला के शरीर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह गोरी महिला को सम्मोहित करने के इरादे से देख रहा था। गोरी महिला की आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। इस मोहल्ले के अलावा क्या आपने कहीं और भी बम रखे हैं? अयान सक्सेना ने बात की। गोरी महिला ने हैरानी से कहा, नहीं। क्या आपका कोई साथी है? अयान सक्सेना ने फिर पूछा। नहीं। अयान सक्सेना ने मन ही मन राहत की सांस ली। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति चीनी है, लेकिन उसके शरीर का आकार श्वेत व्यक्ति से काफी मिलता जुलता है, इसलिए वह छद्मवेश में होगा। आप श्वेत व्यक्ति को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अयान सक्सेना ने अपनी महिला को इतनी आसानी से सम्मोहित कर लिया। वह औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मानसिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था।
उसने व्यवस्थित रूप से सम्मोहन करना सीखा था और वह कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोगों को भी सम्मोहित करने में सक्षम था, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था। उदाहरण के लिए, उसने जिस सफाईकर्मी को सम्मोहित किया, उसे उसने नशीली दवाइयां दी और मनोवैज्ञानिक सुझाव दिए, धीरे धीरे उसे उथले से गहरे सम्मोहित किया। कुल मिलाकर उसने इस पर 3 महीने बिताए। अयान सक्सेना को सिर्फ 3 सेकंड लगे। इसके अलावा क्लीनर की इच्छाशक्ति कमजोर है, लेकिन उसकी महिला एक एजेंट है और उसकी इच्छाशक्ति आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। अयान सक्सेना ने महिला के शरीर से सुई निकाली। अपने कपड़े पहन लो। महिला चलने फिरने में सक्षम थी। वह बिस्तर से उठी और जल्दी जल्दी कपड़े पहने। अयान सक्सेना ने गोरे आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। सफ़ेद आदमी, उनकी मानसिक शक्ति में अपेक्षाकृत बड़े उतार चढ़ाव आए। इस समय अयान सक्सेना ने उन्हें जल्दी से सम्मोहित कर लिया। गोरे आदमी की आंखों में संघर्ष की झलक थी। अयान सक्सेना को आश्चर्य हुआ कि यह गोरा आदमी विरोध कर सकता है। यद्यपि श्वेत व्यक्ति की मानसिक शक्ति सामान्य व्यक्ति से 7 या 8 गुना अधिक होती है, फिर भी उसकी मानसिक शक्ति सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक होती है। यहाँ तक कि 10 बार से अधिक का अंतराल भी दूसरे पक्ष को शीघ्रता से सम्मोहित नहीं कर सकता। अयान सक्सेना के हाथ में चांदी की सुइयों का एक डिब्बा दिखाई दिया। उसने एक चाल चली और दर्जनों चांदी की सुइयां श्वेत व्यक्ति के सिर पर गिरी और श्वेत व्यक्ति की मानसिक शक्ति तुरंत ही दब गई। 2 मिनट बाद श्वेत व्यक्ति की आंखें अंततः धुंधली हो गईं। सम्मोहन इतना आसान नहीं है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। जल्दी सम्मोहित करने के लिए मानसिक शक्ति का 20 से 30 गुना तक पहुंचना जरूरी है। भले ही कुछ लोग मजबूत मानसिक शक्ति के साथ पैदा हुए हों और उन्होंने सम्मोहन सीखा हो, फिर भी आम लोगों को सम्मोहित करना मुश्किल है। इस तरह का सम्मोहन गहरा सम्मोहन है। अगर यह सिर्फ उथला सम्मोहन है, तो कुछ सरल सवाल पूछना ज्यादा आसान होगा। अयान सक्सेना ने भी यही सवाल पूछा। इस पड़ोस को छोड़कर कहीं भी बम नहीं थे और उनके पास वास्तव में कोई अन्य साझेदार नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। पिछली बार मेरी हत्या करने के लिए जहरीली गैस का इस्तेमाल तुमने ही किया था, है न? अयान सक्सेना ने शांति से कहा। हाँ, वह गोरा आदमी बहुत भोला था। अयान सक्सेना, आपके पीछे कौन सा संगठन है, या आपके पीछे कोई देश है जो आपका समर्थन करता है? श्वेत व्यक्ति, माया परिवार हमारे पीछे है। माया परिवार? अयान सक्सेना ने भौहें सिकुड़ी। इस परिवार की उत्पत्ति और ताकत क्या है? आपके नाम क्या हैं? श्वेत व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जोसेफ हूं और वह अन्ना है। माया परिवार खोपड़ी सोसाइटी का सदस्य है, जो स्क्विड साम्राज्य के सबसे मजबूत परिवारों में से एक है और बेहद शक्तिशाली है। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। ये खोपड़ी सोसाइटी निकला। अतीत में स्कल सोसाइटी के साथ उनका काफी विवाद रहा था। सीजर परिवार, जो उनसे दुश्मनी रखता था, स्कल सोसाइटी से था और उसकी संपत्ति 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। खोपड़ी सोसाइटी अभी भी गुप्त रूप से काम कर रही है। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा, खोपड़ी सोसाइटी की ताकत के साथ ये सब करने में पूरी तरह सक्षम है। माया परिवार स्क्विड साम्राज्य के सबसे मजबूत परिवारों में से एक है और उनके पास उसे मारने के लिए लोगों को भेजने के पर्याप्त कारण हैं। कुछ मिनटों के बाद अयान सक्सेना ने कई सवाल पूछे। जब मैं अंदर आऊंगा तो तुम पहले से ही अपने कपड़े पहने हुए होगे। मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा और जब तुम जागोगे तो तुम सब कुछ भूल जाओगे जो हुआ था। मैं तुम्हें सम्मोहित नहीं करूंगा या तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अयान सक्सेना सम्मोहित? हाँ, दोनों ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने हमला कर दोनों को बेहोश कर दिया। डिंग डिंग। अयान सक्सेना ने श्री प्रदीप शर्मा को फोन किया। मिस्टर सक्सेना, आप ठीक तो हैं न? श्री प्रदीप शर्मा ने घबराते हुए पूछा। वे बहुत चिंतित थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सैन्य अदालत में जाना है या नहीं। अयान सक्सेना उनके लिए अच्छा था। वे अयान सक्सेना के बारे में वास्तव में चिंतित थे। नहीं, शिन्युवान समुदाय, यहाँ आओ। मैंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। यहाँ एक बम है जिसे हटाने के लिए बम निरोधक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। अयान सक्सेना ने कहा। प्रदीप शर्मा का दिल बैठ गया। बम कैसे हो सकता है? मिस्टर सक्सेना, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। आधे घंटे से भी कम समय में श्री प्रदीप शर्मा के कई आदमी वहां आ गए। मिस्टर सक्सेना, 2? श्री प्रदीप शर्मा ने आश्चर्य से कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वे एक टीम है। उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ लाओ और मैं तुम्हें ये जगह दूंगा। उन्होंने इस समुदाय में 7 बम लगाए हैं। बम यहाँ स्थित है। अयान सक्सेना घर लौट आया। पापा। अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ अभी सोए नहीं थे। अयान सक्सेना ने उन्हें खुशी से चूमते हुए देखा। अयान सक्सेना ने उन्हें गले लगाया और दोनों को चूमा। रोशनी मेहरा, मेरी प्यारी, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि तुम आ रही हो तब तक वे सोए नहीं।
उन्होंने कहा था कि वे तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी कभी थोड़ा देर से सोता हूँ। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना की गर्दन पकड़ ली और प्यार से बोली, पापा, मैं आज आप लोगों के साथ सोना चाहती हूँ। जरूर, जल्दी से लेट जाओ, पिताजी तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिंदिता सक्सेना अब अकेले सोती है, लेकिन कभी कभी वह अपने माता पिता के साथ सोना चाहती है। ये सामान्य है और अयान सक्सेना और अन्य लोग निश्चित रूप से उसे संतुष्ट करेंगे। आधे घंटे बाद अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोग सो गए। रोशनी मेहरा ने पूछा, बूढ़े मास्टर, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? अयान सक्सेना, मैंने उन्हें सम्मोहित किया और पता लगाया कि इसके पीछे माया परिवार का हाथ है। माया परिवार खोपड़ी समाज का सदस्य है और माया परिवार स्क्विड किंगडम के सबसे मजबूत परिवारों में से एक है। सिमरन, माया परिवार की संपत्ति कितनी है? सिमरन की आवाज गूंजी, मास्टर, माया परिवार की संपत्ति सतह पर केवल 1 या 200 अरब अमेरिकी डॉलर है, लेकिन वे गुप्त रूप से बहुत बड़ी संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। माया परिवार की वास्तविक संपत्ति 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अयान सक्सेना की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। सीज़र परिवार की संपत्ति केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। माया परिवार की ताकत सीज़र परिवार की तुलना में बहुत अधिक है। गुरुजी, माया परिवार बहुत शक्तिशाली है, रोशनी मेहरा ने आश्चर्य से कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उनकी सारी संपत्ति मिलाकर भी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं है। उनके खाते में सैकड़ों अरब रुपए हैं। उनकी कंपनियों की कीमत 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक है, तथा विदेशी खातों में 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक धनराशि है, जो कुल मिलाकर केवल 500 अरब अमेरिकी डॉलर होती है। हालांकि परिसंपत्तियों का भार अलग अलग होता है और यानहुआंग जिक्सु रेंजीसी जैसी परिसंपत्तियों का भार बहुत अधिक होता है। चिंता मत करो प्रिय, हालांकि माया परिवार के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन चूंकि वे सामने नहीं आए हैं, इसलिए वे मेरे लिए सिर्फ एक पकवान हैं। अयान सक्सेना ने कहा, वैसे कृपया किसी को यह मत बताना कि मैंने उन 2 लोगों को किस चीज़ से सम्मोहित किया था। ऐसी चीज़ों का बाहर आना आसान नहीं है। जोसेफ जैसे शीर्ष एजेंटों की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत होती है। अगर वह उन्हें आसानी से सम्मोहित कर सकता तो कई लोग उससे ईर्ष्या करते, और जब ये खबर बाहर आएगी तो धामिया परिवार तैयार हो जाएगा। अध्याय 564 कंपनी की वार्षिक बैठक शुरू हो गई है। 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। यद्यपि जोसेफ और अन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को उनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अन्ना को बहुत कम जानकारी थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि उनके पीछे कौन सा संगठन है। जोसेफ को पता था, लेकिन उसके पास एक मजबूत मानसिक शक्ति और प्रतिरोध था और सभी तरह के तरीकों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर सक्सेना, अरुण राव आए अयान सक्सेना के पास। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मिलिट्री जू, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण राव ने असहाय होकर कहा, मिस्टर सक्सेना, आपने जोसेफ और अन्ना को पकड़ने में हमारी मदद की, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी हम कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में असमर्थ रहे। मुझे खेद है अयान सक्सेना, ये परिणाम मेरी उम्मीदों के अनुरूप है। जोसेफ की मानसिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से 7 या 8 गुना अधिक है। मुझे लगता है कि आपके तरीकों का उस पर कोई असर नहीं होगा। अरुण राव दंग रह गए। क्या उसकी मानसिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से 7 या 8 गुना अधिक है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। यदि आपके पास मजबूत मानसिक शक्ति नहीं है, तो एक मजबूत सम्मोहनकर्ता बनना असंभव है, भले ही आप विभिन्न सम्मोहन तकनीकें सीख लें। मजबूत मानसिक शक्ति आपको बहुत मजबूत प्रतिरोध देगी। अरुण राव, हमने अन्ना को पकड़ लिया, लेकिन उसे कोई विशेष जानकारी नहीं थी। वह वही जानती थी जो जोसेफ ने उसे चुनिंदा रूप से बताया था। मिस्टर सक्सेना, क्या कोई समाधान है? अयान सक्सेना ने शांत भाव से कहा, बस इसे थका दो, धीरे धीरे इसे प्रताड़ित करो। जोसेफ की मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। मानसिक शक्ति ऐसी चीज नहीं है जो कभी नहीं बदलेगी। भले ही उसकी मानसिक शक्ति मजबूत हो, फिर भी उसे चोट पहुंचेगी। वह 10 दिन या आधे महीने तक टिक सकता है। क्या वह 1 साल या आधे साल तक टिक सकता है? एक कहावत है, जीवन मृत्यु से भी बदतर है। बस उसके लिए बारी बारी से अपने भोजन की व्यवस्था करो। अरुण राव ने सिर हिलाया। मिस्टर सक्सेना, जब तक आप जल्दबाजी में नहीं हैं, हम धीरे धीरे उनसे लड़ सकते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, चिंता मत करो, मैं बहुत धैर्यवान हूँ। पर्दे के पीछे का दुश्मन बहुत शक्तिशाली होगा। अगर मुझे पता भी है, तो मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा और अपना समय लूंगा। मिस्टर सक्सेना, यह अच्छी बात है। अरुण राव ने राहत की सांस ली। मिस्टर सक्सेना, मैंने सुना है कि आप कल वार्षिक बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। अयान सक्सेना,
ये कंपनी की पहली वार्षिक बैठक है, इसलिए मुझे इसमें भाग लेना है। क्या आप सिर्फ इसके लिए यहाँ आ रहे हैं? अरुण राव ने सिर हिलाया। आप बाहर नहीं जा सकते। हालांकि अन्ना ने कहा कि उनके साथ कोई साथी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य समूह कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा कार्य की जिम्मेदारी लेने आऊँगा। मिस्टर सक्सेना, क्या आप बता सकते हैं कि मुझ में कितनी मानसिक शक्ति है? अयान सक्सेना ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यदि एक सामान्य वयस्क की मानसिक शक्ति 1 है, तो आपकी मानसिक शक्ति लगभग 1.8 है। उस सफाईकर्मी की मानसिक शक्ति केवल 0.7 है। जोसेफ की आध्यात्मिक शक्ति 70 से 80 किलोग्राम तक है। अरुण राव, मेरी मानसिक शक्ति केवल 1.8 है। अयान सक्सेना ने कहा, श्रीमान जू, आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी है। कठिन प्रशिक्षण आपकी मानसिक शक्ति को बेहतर बना सकता है, लेकिन मानसिक शक्ति का शारीरिक स्थिति से पूरी तरह सकारात्मक संबंध नहीं है। ऐसी मानसिक शक्ति के साथ आपको सम्मोहित करना कठिन है। अरुण राव ने पूछा, आसानी से सम्मोहित होने के लिए मानसिक शक्ति कितनी कमजोर है? अयान सक्सेना ने कहा, यदि मानसिक शक्ति में अंतर 20 गुना है, तो लक्ष्य को सम्मोहित करना आसान है। यदि अंतर 30 गुना से अधिक है, तो लक्ष्य को सम्मोहित करना कुछ सेकंड में किया जा सकता है। यदि अंतर केवल 10 गुना है, तो अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। गहन सम्मोहन प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। जोसेफ की मानसिक शक्ति सफाईकर्मी से 10 गुना अधिक है, लेकिन उसे सम्मोहित करने में उसे काफी समय लगा होगा। अरुण राव, मेरी मानसिक शक्ति 1.8 है और उसके पास मुझसे 4 गुना शक्ति है। मुझे सम्मोहित करना कठिन है न? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। ये लगभग असंभव है। यदि आप भी मेरी तरह आसानी से सम्मोहित हो जाने वाले व्यक्ति होते, तो दुनिया में बहुत पहले ही अराजकता फैल चुकी होती। अरुण राव ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर सक्सेना, आपके पास कितनी मानसिक शक्ति है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रहस्य है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी मानसिक शक्ति जोसेफ की तुलना में बहुत मजबूत है। अरुण राव हल्की खांसी से चिल्लाए, मिस्टर सक्सेना, कृपया मुझे गलत न समझें। मेरा इसमें झांकने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस उत्सुक था। अयान सक्सेना, मंत्री अमित सिंह, चाहे आप उत्सुक हो या कोई आपसे पूछना चाहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों को सम्मोहित करने के लिए सम्मोहन का उपयोग नहीं करूंगा जिनका मुझसे कोई दुश्मन नहीं है। सम्मोहन कोई जादुई शक्ति नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को सम्मोहित भी कर लें, तो भी उसे लंबे समय तक नियंत्रित करना कठिन होता है। अरुण राव ने सिर हिलाया। कमांडर जू, पनडुब्बियों के पहले बैच का निर्माण कैसा चल रहा है? अयान सक्सेना ने पूछा। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 महीने में पनडुब्बियों का पहला बैच तैयार हो जाएगा। इन 2 बैचों के साथ कुल 10 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियां हो जाएंगी। हमारा देश इस मामले में बहुत मजबूत होगा। अयान सक्सेना, यह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैंने समाचारों में देखा कि अमेरिकी युद्धपोत अभी भी दक्षिण चीन सागर में आ रहे हैं। अरुण राव, दक्षिण चीन सागर का अधिकांश हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। जब तक अमेरिकी युद्धपोत हमारे करीब न आ जाएं, उन्हें निशाना बनाना मुश्किल है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। जैसे जैसे चीन की नौसेना अधिकाधिक सशक्त होती जाएगी तथा नौवहन की स्वतंत्रता का अभ्यास करेगी, ये शब्द जिससे मैं नफरत करता था, भविष्य में मेरे लिए भी लोकप्रिय होने लगेगा। जैसे मुक्त व्यापार, अतीत में पश्चिमी शक्तियों ने ही चीन को मुक्त व्यापार के लिए मजबूर किया था। अब चीन ही चाहता है कि पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार हो। पहले दिन का समय आ गया है। अयान सक्सेना और उनका 4 सदस्यीय परिवार कंपनी की वार्षिक बैठक में भाग लेने गया था। मूल रूप से अयान सक्सेना ने केवल रोशनी मेहरा को वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए ले जाने की योजना बनाई थी। अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोग घर पर ही रहे। परिणामस्वरूप अनिंदिता सक्सेना को पता चला और वह भी वार्षिक बैठक में भाग लेना चाहती थी। इस मामले में अयान सक्सेना ने लिन डोंग्याओ को भी साथ ले लिया। अयान सक्सेना को सुरक्षा की चिंता नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने क्षेत्र की गहन जांच की है और सुरक्षा कारणों से 2 साइलेंट हंटर्स भी वहां भेजे हैं ताकि वे किसी भी आने वाले हवाई लक्ष्य को तुरंत नष्ट कर सकें। जिस होटल में वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है, उसके चारों ओर 3 या 4 मील के क्षेत्र में कई रोबोट और सिमुलेटर तैनात किए गए हैं और स्वाभाविक रूप से ड्रोन की भी कोई कमी नहीं है, जो किसी भी स्थिति में कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। बॉस यहाँ है। होटल के प्रवेश द्वार पर कई लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अयान सक्सेना और उनका काफिला धीमी गति से आगे बढ़ा। कार रुकी और आरव कपूर आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अयान सक्सेना ने लिन डोंग्याओ को कार से बाहर निकाला और कहा, आरव कपूर, तुम कंपनी के CEO हो। तुम्हें दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत है?
आरव कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं सीईओ हूं, लेकिन आप बॉस हैं। आपके लिए कार का दरवाज़ा खोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या मैं सिर्फ अपना हुनर नहीं दिखाना चाहता? तुम्हें पता नहीं कि वे तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अयान सक्सेना ने आरव कपूर के हाथ की ओर देखा। उनकी टूटी हुई उंगली पूरी तरह ठीक हो गई है। अंकल आरव कपूर, अनिंदिता सक्सेना ने प्यार से पुकारा। वह और रोशनी मेहरा कार की दूसरी तरफ से बाहर निकलीं। सिसी बहुत अच्छी है। हेलो भाभी, आरव कपूर ने जल्दी से कहा। अयान सक्सेना ने कहा, चलो पहले अंदर चलते हैं, बाहर बहुत सारे लोग भीड़ में हैं। हेलो मालिक। जब अयान सक्सेना और उसके दोस्त होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो कई लोगों ने एक स्वर में कहा। अयान सक्सेना ने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी से अंदर चलो। वार्षिक बैठक तुम्हारी है, हम यहाँ सिर्फ मौज मस्ती में शामिल होने आए हैं। आज आप लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छा पे लें और अच्छा मजा लें। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्त होटल में आ पहुंचे। वार्षिक बैठक में 1000 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए, लेकिन ये सब नहीं था। सिसी चैरिटी फाउंडेशन और यानहुआंग मशीनरी कंपनी में कुल मिलाकर 4 से 5000 कर्मचारी थे। वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले उत्कृष्ट कर्मचारी चुने जाते हैं। यदि आप यहाँ नहीं हैं तो आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। अध्याय 565, पौराणिक बम प्रौद्योगिकी। वार्षिक बैठक पूरे जोरों पर है। यद्यपि कई मशहूर हस्तियां निःशुल्क प्रदर्शन करने को तैयार थीं, लेकिन वार्षिक बैठक में किसी भी मशहूर हस्ती को आमंत्रित नहीं किया गया और सभी कार्यक्रम उनके अपने लोगों द्वारा ही प्रस्तुत किए गए। दोनों कंपनियों में हजारों लोग हैं, जिनमें कई प्रतिभाशाली लोग हैं। अनिंदिता सक्सेना, लिन डोंग्याओ और अन्य लोगों ने खुशी के साथ शो देखा। पिताजी, यह अच्छा लग रहा है। लिन डोंग्याओ ने उत्साह से ताली बजाई। मंच पर 2 रोबोट फाइटिंग शो कर रहे थे। ये दोनों रोबोट आम रोबोट से काफी बड़े थे और स्टील की टक्कर से लोगों का खून खौल उठा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, डोंग, अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम भविष्य में इससे भी बड़ा रोबोट बना सकते हो। हाँ, लिन डोंग्याओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। धीरे धीरे शो खत्म हो गया। आरव कपूर माइक्रोफोन थामे मंच पर आए और ऊंची आवाज में बोले, क्या आप सभी ने शो का आनंद लिया? यदि नहीं, तो चलिए मुफ्त सत्र में चलते हैं और अपने शो करते हैं। नहीं, कई लोगों ने एक स्वर में कहा। आरव कपूर मुस्कुराए और बोले, बॉस और उनके दोस्त इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या हमें उन्हें कुछ शो करने देना चाहिए? हाँ, हर कोई बहुत उत्साहित था। क्या मैं अब भी अयान सक्सेना का लाइव प्रदर्शन देख सकता हूँ? उन्हें अच्छी तरह पता था कि अयान सक्सेना किस स्तर पर है। सब लोग चुप रहो, आप क्या कहते हैं, बॉस? आरव कपूर ने अयान सक्सेना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने अपने बगल में बैठी अनिंदिता सक्सेना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शीशी, क्या तुम ऊपर जाकर परफॉर्म करना चाहोगी? कोई गाना बजाओ। अनिंदिता सक्सेना ने घबरा कर पूछा, पिताजी, क्या मैं हूँ? अयान सक्सेना ने उसके सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुम कर सकती हो, जीक्सी, क्या तुम नहीं देखती कि तुम्हें ये किसने सिखाया है? हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता की झलक थी। वह एक बहुत अच्छी पियानो वादक थी, लेकिन उसने कभी इसका दिखावा नहीं किया था। या यूं कहें कि वह कभी मंच पर नहीं आई। जब अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा की शादी हुई तो अनिंदिता सक्सेना की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई, लेकिन पेंटिंग्स को निजी तौर पर पूरा किया गया और फिर उन्हें रख दिया गया। सिसी, तुम ये निश्चित रूप से कर सकती हो। अब आप पियानो बजाने में बहुत अच्छे हो गए हैं। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को चूमा और उनका हौसला बढ़ाया। चलो बहन, लिन डोंग्याओ ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। अनिंदिता सक्सेना ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। किसी ने तुरंत अनिंदिता सक्सेना को माइक्रोफोन थमा दिया। अंकल आरव कपूर, मैं पियानो बजाता हूँ। अनिंदिता सक्सेना बहुत प्यारी और प्रामाणिक हैं। किसी ने पहले ही पियानो बजा दिया था, इसलिए पियानो तैयार था। आरव कपूर मुस्कुराए और बोले, जीक्सी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। तुम हमारे छोटे मालिक के लिए तालियां क्यों नहीं बजाती? बकवास। जल्द ही हजारों लोग उत्साहपूर्वक तालियां बजाने लगे। अनिंदिता सक्सेना बहुत सुंदर और प्यारी हैं। क्या सिसी अभी भी पियानो बजाती है? सिसी पेंटिंग में अच्छी है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह पियानो बजाने में कैसी है। सिसी बहुत प्यारी है, मैं उसे चूमना चाहता हूँ। कंपनी के आंतरिक लाइव प्रसारण कक्ष में कई लोग टिप्पणियां पोस्ट कर रहे थे। आप सभी को धन्यवाद। अनिंदिता सक्सेना ने पियानो के सामने बैठते हुए यह बात कही। अयान सक्सेना देख सकता था कि वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। सिसी, शांत रहो, पिताजी यहाँ हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयान सक्सेना की आवाज़ अनिंदिता सक्सेना के कानों में गूंज रही थी।
अपनी साधना के मौजूदा स्तर के साथ उसके लिए ध्वनि संचारित करना आसान था। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना ने उसे उत्साहवर्धक नज़र से देखा। अनिंदिता सक्सेना का नर्वस मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया। उसने अपने हाथ कुंजियों पर दबाए और तुरंत ही पियानो का मधुर संगीत बज उठा। इतने सारे कर्मचारियों में से कुछ ऐसे भी थे जो पियानो जानते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। अनिंदिता सक्सेना का स्तर इतना ऊंचा था। अनिंदिता सक्सेना की पियानो बजाने की कला मास्टर लेवल पर है। रोशनी मेहरा की पियानो बजाने की कला पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मास्टर लेवल पर नहीं थी। अब रोशनी मेहरा की पियानो बजाने की कला उस लेवल पर पहुंच गई है। ये कैसा गाना है? ये बहुत अच्छा है। मैंने 10 साल से ज़्यादा समय तक पियानो का अध्ययन किया है और मैंने ये टुकड़ा पहले कभी नहीं सुना है। ये संभव है कि यह टुकड़ा मास्टर अर्जुन ने अनिंदिता सक्सेना के लिए लिखा हो। संगीत सुंदर है और सिसी बहुत अच्छा बजाती है। मेरी पियानो शिक्षिका उसकी जितनी अच्छी नहीं है। सिसी अद्भुत है। लाइव प्रसारण कक्ष में कई बुलेट स्क्रीन दिखाई दी। जब गाना समाप्त हुआ तो जोशपूर्ण तालियां बजीं। धन्यवाद। अनिंदिता सक्सेना ने सिर झुकाया और खुशी खुशी अयान सक्सेना और अन्य लोगों की ओर दौड़ी। सिसी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहन, यह अच्छा लगता है। अयान सक्सेना और अन्य लोगों ने प्रशंसा की। वाह! अनिंदिता सक्सेना खुशी से मुस्कुराईं। अपने पहले स्टेज प्रदर्शन की सफलता से उनमें काफ़ी आत्मविश्वास आया। पिताजी, मैं कुछ नहीं कर सकता, लिन डोंग्याओ ने उदास होकर कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंग, तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो पिताजी स्वाभाविक रूप से तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाएंगे। अनिंदिता सक्सेना ने एक वयस्क की तरह कहा, डोंग, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं तुम्हारी तरह अच्छी नहीं थी। ओह, लिन डोंग्याओ ने सिर हिलाया। वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया। हे भगवान, क्या ज़ीक्सी इतनी अद्भुत है। ये पियानो कौशल निश्चित रूप से मास्टर स्तर पर है। सिसी केवल 5 साल की है। भविष्य में उसका पियानो कौशल किस स्तर तक पहुंचेगा। ज़ीक्सी बहुत अद्भुत है। मास्टर अर्जुन के बारे में क्या? मुझे लगता है कि मास्टर अर्जुन के पियानो कौशल ने बहुत पहले ही मास्टर स्तर को पार कर लिया है। इंटरनेट पर असंख्य लोग आश्चर्यचकित हुए। अयान सक्सेना और उनका परिवार आमतौर पर अपने बच्चे को नहीं दिखाते। नेटिजन्स केवल इतना जानते हैं कि अनिंदिता सक्सेना पेंटिंग में अच्छी हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह पियानो बजाने में भी अच्छी हैं। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों को वार्षिक बैठक में ले जाना काफ़ी प्रभावी रहा। अनिंदिता सक्सेना का आत्मविश्वास बढ़ा और लिन डोंग्याओ ने और भी अधिक मेहनत की। जब लिन डोंग्याओ बच्चा था तो वह कभी कभी आलसी हो जाता था। अयान सक्सेना ने उसे ऐसा करने दिया और अब वह अधिक गंभीरता से पढ़ाई करता है। शीर्ष 200 ने ऑर्डर दिया है। आप क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। सिस्टम, सबसे पहले विस्फोटक प्रौद्योगिकी को पौराणिक स्तर तक उन्नत करें। बस पौराणिक स्तर तक पहुंचना ही काफ़ी होगा, अयान सक्सेना ने मन में कहा। यदि उसका विस्फोटक कौशल पौराणिक स्तर पर है तो उसे उन्नत करना आसान है और उन्नयन का प्रभाव बहुत अच्छा है। बहुत लागत प्रभावी। अच्छा लड़का, 30 अंक की ताकत खर्च करो और विस्फोटक प्रौद्योगिकी में सुधार शुरू हो जाएगा। सिस्टम ध्वनि शुरू होती है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। अपने कौशल को स्वतंत्र रूप से सुधार पाना बहुत अच्छी बात है। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां भर गईं। जल्द ही अपग्रेड पूरा हो गया। अयान सक्सेना की बम तकनीक पौराणिक स्तर पर पहुंच गई और उसने कई तरह के शक्तिशाली बम प्राप्त कर लिए। इसमें मशरूम बम भी शामिल हैं जो हाइड्रोजन बम से भी अधिक शक्तिशाली हैं। और इस तरह का मशरूम बम बनाना उतना मुश्किल नहीं है। अयान सक्सेना प्रयोगशाला में एक छोटा सा उपकरण बनाने में पूरी तरह सक्षम है। कई दर्जन किलोग्राम वजन का एक छोटा मशरूम बम इतना शक्तिशाली होता है कि वह लाखों लोगों के एक शहर को नक्शे से मिटा सकता है। आप इनमें से कुछ को स्वयं बना सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। ये चीज़ शक्तिशाली है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। अगर वह इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो दूसरे लोग भी मशरूम बम का इस्तेमाल करेंगे। तब पूरी धरती पर संकट आएगा और किसी का भी जीवन आसान नहीं रहेगा। देश को साधारण बम नहीं दिए जा सकते, लेकिन इस प्रकार का मशरूम बम देश को दिया जा सकता है। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। साधारण बमों का उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है और इनका वजन संरक्षित करना कठिन होता है, लेकिन इस प्रकार के मशरूम बम में टन भार संरक्षण का स्तर बहुत ऊंचा होता है और इनका उपयोग किसी विश्व युद्ध तक नहीं किया जाएगा, इसलिए वजन संरक्षित करना आसान है। इसके साथ ही डोंगफेंग एक्सप्रेस की धमक काफ़ी बढ़ गई है। अध्याय 566 पौराणिक ध्यान कौशल। अभी भी 174 संवर्धन बिंदु बचे हैं।
मुझे क्या अपग्रेड करना चाहिए? अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। इनमें से कुछ संवर्धन बिंदु काफ़ी हैं। यदि ध्यान पौराणिक स्तर पर है तो इसे पौराणिक स्तर तक उन्नत किया जा सकता है। यदि विमान निर्माण तकनीक भी पौराणिक स्तर पर है तो इसे भी पौराणिक स्तर तक उन्नत किया जा सकता है। रोबोट तकनीक को भी पौराणिक स्तर तक उन्नत किया जा सकता है और चुपके मानव रहित हमला पनडुब्बी तकनीक केवल ग्रैंड मास्टर स्तर पर है और पौराणिक स्तर को छोड़कर सीधे पौराणिक स्तर पर अपग्रेड कर सकती है। अयान सक्सेना ने ध्यान से सोचा। इन देशों को विमान निर्माण प्रौद्योगिकी, रोबोट प्रौद्योगिकी और मानव रहित हमलावर पनडुब्बियों में पुनर्तः निपुणता प्राप्त करने में समय लगेगा और यदि वे काल्पनिक स्तर तक भी पहुंच गए तो भी वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आइए हम अपना ध्यान सुधारें। शिक्सी और डोंगडोंग दोनों ने मुझसे ध्यान सीखा है। इस सुधार से इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा में सुधार होगा। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। टोंग, अपने ध्यान कौशल को बढ़ाने के लिए शेष वृद्धि बिंदुओं का उपयोग करें। अच्छा मेजबान। भाषण समाप्त करने के बाद अयान सक्सेना के ध्यान कौशल में तेजी से सुधार हुआ। मात्र 10 मिनट में ही उनका ध्यान कौशल पौराणिक स्तर पर पहुंच गया। उसकी मानसिक शक्ति बढ़ गई। आम लोगों की मानसिक शक्ति आमतौर पर एक स्तर की होती है। अयान सक्सेना की मानसिक शक्ति शुरू में 100 से कुछ ज्यादा थी, लेकिन अचानक ये बढ़कर 200 के करीब हो गई। यहाँ तक कि जोसेफ जैसे सम्मोहन विद्या में निपुण व्यक्ति को भी अयान सक्सेना को सम्मोहित करने के लिए किसी अन्य साधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मजबूत। अयान सक्सेना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी मानसिक शक्ति 300 मीटर की परिधि को कवर कर सकती है और इस सीमा के भीतर सब कुछ पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, मानसिक शक्ति का दिशात्मक कवरेज 500 मीटर तक विस्तारित हो सकता है। प्राप्त करें। अयान सक्सेना से 500 मीटर दूर एक छोटा सा पत्थर गायब हो गया। ये कंकड़ एकीकृत अंतरिक्ष में दिखाई दिया। अच्छा। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। यदि कई शत्रु उस पर बंदूकों से हमला कर रहे हों तो वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके सभी बंदूकें एकत्रित कर सकता है। वो अयान सक्सेना ने लिन डोंगयाओ को रोते हुए सुना। वह जल्दी से उस कमरे में गया जहां लिन डोंगयाओ सो रहा था। लिन डोंगयाओ की मूल प्रतिभा बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे वह बेहतर होता गया, लिन डोंगयाओ में भी बदलाव आया, जिससे वह अपनी नींद से जाग गया। डोंग, सब ठीक है। पिताजी यहाँ हैं। अयान सक्सेना ने लिन डोंगयाओ को उठाया। डोंग की ध्यान के लिए मूल प्रतिभा लगभग 10 थी, इसलिए अब ये 240 होनी चाहिए, है ना? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। होस्ट, लगभग। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ध्यान लगाने की उसकी प्रतिभा बहुत प्रबल थी। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर वह पौराणिक स्तर तक पहुँच जाता है तो अनिंदिता सक्सेना केवल 50 से अधिक तक पहुँच सकता है, जो लिन डोंगयाओ की मूल ध्यान प्रतिभा के बराबर नहीं है। हालांकि अनिंदिता सक्सेना की मानसिक शक्ति कमजोर नहीं होगी। गणित जैसे कौशल में सुधार होने से उनकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। पिताजी, मुझे सिर दर्द है, लिन डोंगयाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। अयान सक्सेना ने अपना सिर रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पापा डॉक्टर हैं, आपका सिर दर्द ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लिन डोंगयाओ का स्तर एकदम से नहीं सुधरा, लेकिन यह एक बड़ा सुधार था, इसलिए शुरुआत में उसे अभी भी इसका एहसास होगा। डोंग, तुम्हें सोना जारी रखना चाहिए। पिताजी तुम्हें मालिश करेंगे। अयान सक्सेना ने एक लोरी गुनगुनाई और लिन डोंगयाओ फिर से सो गया। शाही राजधानी में अयान सक्सेना रोशनी मेहरा और अन्य लोगों को लेकर आए। जियाओलिन, अच्छी खबर क्या है? श्री मेहता, श्री जियांग और अन्य लोग अयान सक्सेना के पास आए। जैसे ही वे अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए, वे अयान सक्सेना से पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके। अयान सक्सेना ने उन्हें आने के लिए कहा। अयान सक्सेना के बारे में उनकी समझ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बात अवश्य होगी। अयान सक्सेना का दिमाग घूम गया। मेज पर एक धातु का टुकड़ा दिखाई दिया जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 70 किलोग्राम वजन का था। जियाओलिन, यह क्या है? बूढ़ा जियांग आगे बढ़ा, उसे छुआ और पूछा। वे जानते थे कि अयान सक्सेना के पास एक एलियन स्पेस है, इसलिए उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि अयान सक्सेना ने ये चीज़ निकाली। मिस्टर जियांग, अंदाज़ा लगाओ। अयान सक्सेना मुस्कुराए। मिस्टर जियांग ने उसे खटखटाया और एक धीमी सी आवाज़ सुनी। उसने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। यह कोई खोखला कप नहीं था। जियाओलिन, मुझे दुविधा में मत रखो। आपने ये कैसे अनुमान लगाया? बस मुझे बताओ। ली लाओयू, अयान सक्सेना, यह एक ऐसी गोली है जो सभी जीवन को समान कर देती है। क्या? बूढ़ा जियांग हैरान दिख रहा था। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मशरूम बम है। बूढ़े जियांग ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, वह बस इस चीज को मार रहा था।
अयान सक्सेना, ये हाइड्रोजन बम से भी अधिक शक्तिशाली है। इतनी छोटी सी चीज़ 400,000 की आबादी वाले शहर को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा इसे बनाना और संरक्षित करना बहुत आसान है। सिस्कार, श्री मेहता और अन्य लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। क्या ये चीज़ इतनी शक्तिशाली है? मिस्टर जियांग ने डरते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी इस पर दस्तक दे रहा था। क्या होगा अगर यह चीज़ फट गई? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। इस चीज़ को बनाना मुश्किल नहीं है और इसे सुरक्षित रखना भी आसान है। अगर आप इसे विस्फोट करना चाहते हैं तो विशेष साधनों के बिना ये बिल्कुल असंभव है। एक भी गोली इसे नष्ट नहीं कर सकती। पुकारना। श्री जियांग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। मिस्टर मेहता, अर्जुन सक्सेना, तुम्हारा क्या मतलब है? अयान सक्सेना, अतीत में मशरूम बम बनाना और संरक्षित करना कठिन था और उन पर बहुत पैसा खर्च होता था। हम यह नया उत्पाद खरीद सकते हैं। इस तरह हमें भविष्य में अन्य देशों से परमाणु खतरों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मेहता और बाकी लोग अयान सक्सेना को खुशी से देखने लगे। श्री जियांग, अर्जुन सक्सेना, कृपया कुछ अनुरोध करें। आपने देश को इतनी मदद पहुंचाई है, लेकिन आप कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। श्री मेहता और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। श्री मेहता, अर्जुन सक्सेना, कृपया विनम्र मत बनो। हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो और हम निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करेंगे। अयान सक्सेना, ड्रैगन फैंग बी टाइप पनडुब्बियों का दूसरा बैच लगभग तैयार है ना? शिपयार्ड को खाली मत छोड़ो। मेरे लिए ड्रैगन फैंग बी टाइप पनडुब्बियों का एक बैच बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? 10 पर्याप्त होंगे? जियांग लाओ ने संदेह से पूछा। अर्जुन सक्सेना, आपके पास पहले से ही 3 हैं। क्या वे 3 ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बियां आपके खेलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। पर्याप्त नहीं। पिछली बार जब आरव कपूर का अपहरण हुआ था, उससे पता चलता है कि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ। दुश्मन ने मुझे इस तरह निशाना बनाने की हिम्मत की। 10 और ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बियों के साथ दुश्मन को 2 बार सोचना पड़ेगा। श्री मेहता ने धातु के घन को देखा। अर्जुन सक्सेना, यह असली उत्पाद है या मॉडल? श्री मेहता ने पूछा। अयान सक्सेना, बेशक यह असली है। मिस्टर मेहता, आप लोग इसे वापस ले जाए और इसे विस्फोट करने के लिए जगह ढूंढिए और बाद में इसका परीक्षण कीजिए। मैंने इनमें से कुछ आत्मसुरक्षा के लिए बनाए हैं। श्री मेहता और अन्य, आत्मरक्षा के लिए मशरूम बम, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। ली लाओ, आपके पास पहले से ही ये चीज़ें हैं, इसलिए 10 और ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बियां जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। तीसरे बैच में आधे साल से अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं आपको दूसरे बैच में 10 दूंगा। तुम्हारा क्या विचार है, जिंजर? श्री जियांग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेहता, उस स्थिति में आइए तीसरे बैच के लिए 30 जहाज लें। मैं सारा खर्च वहन करूंगा। दोनों बैचों में केवल 10 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियां हैं। यह आत्मरक्षा के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन दुनिया को डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्जुन सक्सेना, तब हम विनम्र नहीं रहेंगे। श्री जियांग खुशी से मुस्कुराए। यदि आप अयान सक्सेना को 10 जहाज देते हैं तो बदले में आपको 30 जहाज मिल सकते हैं, और फिर भी आपको 20 जहाजों का लाभ होगा। श्री मेहता ने धातु के घन की ओर इशारा करते हुए पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या इस विस्फोट से बहुत अधिक प्रदूषण होगा? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर मेहता, ये बिल्कुल भी दूषित नहीं है। यदि आप भूमि तो रखना चाहते हैं लेकिन लोगों को नहीं, तो ये बहुत सुविधाजनक है। अध्याय 567, नया मशरूम बम परीक्षण। श्री मेहता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कोई प्रदूषण नहीं? जियाओलिन, क्या ये नियंत्रित परमाणु सम्मेलन के लिए एक आदर्श सामग्री हो सकती है? अयान सक्सेना ने कहा, सिद्धांत रूप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यवहार में यह निश्चित रूप से 10 वर्षों के भीतर साकार नहीं होगा। इस मशरूम बम का विस्फोट हाइड्रोजन बम की तुलना में बहुत अधिक हिंसक है। ऐसी ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। श्री मेहता, यदि 10 साल में काम नहीं चलता तो फिर अगले 10 साल लगेंगे। हम कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमें देर सबेर ऊर्जा समस्या का समाधान करना ही होगा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। 10 वर्षों में इसे विकसित करने की संभावना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि हम इसे 10 वर्षों में विकसित कर सकें। जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह संभव है, लेकिन यह अफसोस की बात है। हम बूढ़े लोग शायद अगले 10 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर जियांग, आप अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में हैं।
मुझे लगता है कि अगर आप अपना अच्छा ख्याल रखेंगे तो आप अगले 10 साल तक जीवित रह सकते हैं, और इसे तैयार होने में 10 साल लगेंगे। श्री मेहता और अन्य लोगों की आंखों में उत्सुकता थी। चीन को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा है। सबसे मजबूत विनिर्माण उद्योग वाले देश के रूप में चीन बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। इसे अन्य देशों द्वारा आसानी से दबाया जा सकता है। अगर हम इसे देख सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर हम ऐसा कर सकें तो हमारे महान पुनरुत्थान में कोई बाधा नहीं आएगी। श्री मेहता ने भावुक होकर कहा। डिंग डिंग। श्री जियांग का सेल फोन अचानक बज उठा। उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, कप्तान, खुफिया जानकारी के अनुसार तोसाकुरा ने एक मशरूम बम प्राप्त किया है और इसका वजन 300,000 टन तक हो सकता है। बूढ़े जियांग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या जानकारी विश्वसनीय है? इस बात की 90% संभावना है कि यह खुफिया जानकारी सच हो। श्री जियांग, यह मशरूम बम कहाँ से आया? फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कहा, मुझे पक्का नहीं पता। एक श्वेत व्यापारी ने यह मशरूम बम पूर्वी सकुरा देश को बेचा है। हमारी जानकारी किसी ने जानबूझकर लीक की होगी। जांच करते रहो। ये कहकर मिस्टर जियांग ने फोन रख दिया। ली लाओ, बूढ़े जियांग, क्या हो रहा है? आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। जियांग लाओ ने गहरी आवाज में कहा, बुरी खबर। विश्वसनीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि तोसाकुरा देश ने मशरूम बम प्राप्त कर लिया है। गोला बारूद की मात्रा 300,000 टन तक है। उस समय छोटे बालकों के पास केवल 10,000 टन से कुछ अधिक गोला बारूद था तथा 300,000 टन गोला बारूद 10 छोटे बालकों के बराबर था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह उन्हें किसने दिया? श्री मेहता और अन्य सभी लोग अत्यंत गंभीर दिख रहे थे। तोसाकुरा देश एक पागल कुत्ता है और इस तरह के मशरूम बम मिलने से उनकी कामुकता को बढ़ावा मिल सकता है। अयान सक्सेना ने कहा, सिमरन, इसे देखो। हाँ मास्टर। जियाओबेई की आवाज़ गूंज उठी। कुछ देर बाद सिमरन बोली, गुरुजी, इसके सच होने की संभावना 94.7% है। अयान सक्सेना ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इसे किसने बेचा? सिमरन, मास्टर, विभिन्न खुफिया जानकारी के अनुसार स्क्विड कंट्री की संभावना 63% तक है। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। जियांग लाओ, क्या ये हो सकता है कि स्क्विड जोसेफ और अन्य लोगों के पीछे है? क्या उन्हें डर है कि आप उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें धमकाने के लिए तोसाकुरा देश को मशरूम बम बेचा? अयान सक्सेना, इसकी संभावना कम नहीं है। मिस्टर जियांग, जल्दी करो और एक को विस्फोट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक और दूंगा। ये थोड़ा छोटा है। अगले ही क्षण मेज पर रखा धातु का घन गायब हो गया और आधा मीटर से अधिक लंबाई वाला एक धातु का घन जमीन पर प्रकट हुआ। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, यह ज्यादा शक्तिशाली है। यह अभी वाले छोटे आदमी से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। छोटा आदमी 100,000 टन का है और यह भी 100,000 टन का है। जियांग लाओ और अन्य, 1,00,000 टन वजनी एक छोटा सा जानवर पहले से ही डरावना है, लेकिन अयान सक्सेना के पास वास्तव में 1,00,000 टन वजनी एक और छोटा सा जानवर है, और यह सबसे मजबूत होना चाहिए। जियाओलिन, यह एक गतिशील रणनीतिक स्तर का हथियार है। ताओवादी जियांग, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मौत से डर लगता है। मैं सिर्फ कुछ साल ही जी सकता हूँ। क्या मरना दुख की बात नहीं होगी? मिस्टर जियांग, आप लोगों को जल्दी करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। हम दूसरों पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरे हमें मशरूम बम से धमकाना चाहते हैं तो उन्हें 2 बार सोचना होगा। श्री जियांग ने सिर हिलाया। पूर्वी सकुरा देश को वास्तव में एक मशरूम बम मिला है और उन्हें चेतावनी देने के लिए उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तोसाकुरा देश में एक गुप्त अड्डा। अच्छा बच्चा, कितना अच्छा बच्चा है। कई लोग अपने सामने बड़े बच्चे को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वे लंबे समय से इस अच्छी चीज को लाना चाहते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकता था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा इस पर सख्ती से नियंत्रण रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें उनमें से 2 तब दिए थे। कौन जानता है कि उन्हें बनाने में सफल होने के बाद वे उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस करेंगे या नहीं। इसके साथ ही हमारे पास एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है और हमारा आनुवंशिक परीक्षण सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हम इस चीज के साथ अयान सक्सेना से मैकेनिकल तेंदुए को वापस लेने के लिए कह सकते हैं? तीसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। हमारे पास केवल एक ही है और हम इसका उपयोग आकस्मिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ हम अधिक आश्वस्त होंगे। इससे हमें तोसाकुरा साम्राज्य को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
नेता ने गहरी आवाज में कहा, खबर लीक हो गई है, लेकिन दूसरे लोग पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते। आपको इसे गुप्त रखना चाहिए और बाहरी दुनिया के सामने इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अरे, चीन का उत्तर पश्चिमी मशरूम बम परीक्षण स्थल। 3, 2, 1, विस्फोट। उल्टी गिनती समाप्त हुई और एक विशाल मशरूम बादल उभरा तथा एक भयावह आघात लहर सभी दिशाओं में फैल गई। ये फट गया, ये सचमुच फट गया। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। बंकर में मौजूद कुछ लोग सदमे में आ गए। विस्फोट से पहले वे थोड़े सशंकित थे। हाइड्रोजन बम की शक्ति पहले से ही भयावह थी, तो यह और भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? परीक्षण के परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। विस्फोटक उपज क्या है? एक अन्य स्थान पर कमांड रूम में ताओवादी जियांग था। जल्द ही किसी को मोर्चे से संदेश मिला, कप्तान, विस्फोट हो गया है। विस्फोट का परिमाण 523,000 टन है। अयान सक्सेना ने जो अनुमान लगाया वह उतना सटीक नहीं था। उन्होंने 500,000 टन के आधार पर इसकी गणना की, इसलिए थोड़ा अंतर होना सामान्य है। अच्छा लड़का, बूढ़े जियांग ने खुद से कहा। विकिरण कैसा है? श्री जियांग ने पूछा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कैप्टन, नवीनतम समाचार यह है कि विकिरण का पता चला है। यह मशरूम बम पर्यावरण के लिए हानिरहित है। विस्फोट के बाद कर्मी जल्द ही साइट में प्रवेश कर सकेंगे। श्री जियांग ने हल्का सा सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने जो कहा वह बहुत स्पष्ट था, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो और खबर प्रकाशित करो। ये लिखो, चीन ने एक प्रकार का मशरूम बम विकसित किया है जो हाइड्रोजन बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली है और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। भविष्य में मशरूम बम जलाशयों के निर्माण और पहाड़ों को समतल करने में रचनात्मक भूमिका निभाएगा। सब लोग, क्या आप निश्चित हैं कि यह चीज जलाशय की मरम्मत के लिए बनाई गई थी? जल्द ही खबर प्रकाशित हो गई। हमने वास्तव में एक नए प्रकार का मशरूम बम बनाया है। मुझे हमेशा ये चिंता रहती थी कि हमारी माँ के पास पर्याप्त मशरूम बम नहीं है, लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी माँ के पास इससे बेहतर बम है। यह अच्छी बात है। ये प्रदूषण मुक्त है। दुश्मन को आसमान में भेजने के बाद हम तुरंत खेती शुरू कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। सरकार ने वास्तव में कहा है कि इसका उपयोग जलाशय बनाने के लिए किया जाएगा। ऑनलाइन बड़ी संख्या में टिप्पणियां सामने आई हैं। अध्याय 568 भालू देश से एक और आगंतुक। पूर्वी चेरी देश। कई बड़े लोग एक साथ इकट्ठे हुए। चीन एक नए प्रकार के मशरूम बम का परीक्षण कर रहा है। क्या ये हमारे लिए खतरा है? बड़े लोगों में से एक ने गहरी आवाज में कहा। एक अन्य बॉस ने कहा, न केवल इतना ही, बल्कि वे जो कर रहे हैं वह उन देशों के लिए भी खतरा है जो हमें मशरूम बम बेचते हैं। चीन के हाइड्रोजन बम काफी डरावने हैं, लेकिन उन्होंने मशरूम बम बनाए हैं जो हाइड्रोजन बमों से भी अधिक डरावने हैं। ये कई गुना अधिक शक्तिशाली है। वही डोंगफेंग एक्सप्रेस एक बार में बड़ी संख्या में मशरूम बम गिरा सकता है। तीसरे बॉस ने गहरी सांस ली और कहा, डरावनी बात यह है कि यह नए प्रकार का मशरूम बम प्रदूषण मुक्त है। वे इसका इस्तेमाल छोटे जानवरों पर कर सकते हैं। वे इसका उपयोग अपने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के लिए कर सकते हैं। कई लोग भयभीत हो गए। चीन को अपर्याप्त मारक क्षमता का डर सता रहा है। रॉकेट लॉन्चर अधिक दूर तक जा सकते हैं और उनकी सटीकता अन्य देशों की मिसाइलों से कम नहीं है। अगर इस तरह के मशरूम बम को वारहेड में जोड़ दिया जाए तो वह मशरूम बम छिपा हुआ है। हमें अपने राष्ट्र और अपनी जाति को नष्ट किए बिना इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रमुख बॉस ने गहरी आवाज में कहा। उनके पास केवल एक ही गोली है और हालांकि गोली छोटी नहीं है, लेकिन चीन द्वारा परीक्षण किए गए नए मशरूम बम की गोली काफी बड़ी है। अगर वे इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हैं तो उनका देश निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। नया मशरूम बम उनके पूरे देश को मिटा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके लोग देर रात एकत्र हुए। मंद्रे, क्या बात है? मैं अपनी उम्र में आधी रात को उठना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति क्रोधित हो गए। अंततः वह सो गया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे जगाया गया। आर्मंड ने गहरी सांस ली और कहा, कमांडर इन चीफ, यह एक महान घटना है। चीन ने एक नए प्रकार के मशरूम बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी बम क्षमता 500,000 से अधिक है। ये समान आकार के हाइड्रोजन बम से 8 या 9 गुना अधिक शक्तिशाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके पास तो ये पहले से ही है, अब ये थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया है। इसमें क्या अंतर है? वे हमें नष्ट कर सकते हैं और हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। आर्मंड, कमांडर इन चीफ, इसमें एक अंतर है। वही डोंगफेंग मिसाइल जब मशरूम बम के रूप में ले जाई जाती है तो पिछली मिसाइल से 8 या 9 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकती है।
वे एक मिसाइल लॉन्च करते हैं जबकि हमें 8 लॉन्च करने की ज़रूरत होती है। यदि वे अपने मौजूदा मशरूम बमों को बदल दें तो उनकी परमाणु क्षमताएं तेजी से 8 या 9 गुना बढ़ जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठंडी हवा की सांस ली। उसकी तंद्रा पूरी तरह से गायब हो गई थी। हमारे पास अभी 4000 मशरूम बम नहीं हैं और उनके पास 500 होने चाहिए। क्या ये हमसे 8 या 9 गुना अधिक नहीं है? आर्मन ने सिर हिलाया। ये सही है। अब से हमारा परमाणु खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक अन्य बॉस ने पूछा, आर्मन, क्या ये झूठी खबर है? क्या चीनी मशरूम बम वास्तव में इतना शक्तिशाली है? आर्मन ने अपना सिर हिलाया। ये झूठी खबर होने की संभावना नहीं है। इस खबर की आधिकारिक घोषणा चीनी सरकार द्वारा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि यह नए प्रकार का मशरूम बम पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है और इसका उपयोग जलाशयों की मरम्मत, पर्वत शिखरों को समतल करने आदि के लिए किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, झूठा। जो कोई भी सोचता है कि वे हानिरहित खरगोश हैं, उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। वायुसेना के एक वरिष्ठ सदस्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हर कोई, मुझे लगता है कि चीन के शब्द एक धमकी हैं। तथ्य यह है कि इसका इस्तेमाल इन चीज़ों को करने के लिए किया जा सकता है। ये दर्शाता है कि इसे छोटा किया जा सकता है। वे उन्हें रॉकेट और साधारण मिसाइलों से लैस करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ जाता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। नौसेना के एक बड़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी। हरक्यूलिस, मुझे बताओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नौसेना प्रमुख की ओर देखा और कहा, हरक्यूलिस, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो यान सक्सेना ने सोचा हो। क्या वह इसे अपनी पनडुब्बी पर रख सकता है? हमारे पास ड्रैगन फैंग बी टाइप पनडुब्बी को नष्ट करने के साधन नहीं हैं। यदि पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ जाता है तो ड्रैगन फैंग बी प्रकार की पनडुब्बी हमारे तट के पास आ जाएगी और उस पर लगे मशरूम बम फट जाएंगे। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से सुनामी आएगी और भयानक सुनामी तट के किनारे बसे हर शहर को नष्ट कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हरक्यूलिस, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। हम मशरूम बम शाकाहारी नहीं हैं। हरक्यूलिस ने सिर हिलाया। वास्तव में, मैं तो बस अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये संभव है कि हमारी परमाणु निरोधक क्षमताएं पीछे छूट रही हों। अमेरिकी राष्ट्रपति, यदि हम पीछे रह गए तो हमें आगे बढ़ना होगा। क्या हमें अपने मशरूम बमों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? आर्मन ने अपना सिर हिलाया। कमांडर इन चीफ, यह अनुचित है। एक विशाल परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। हमारे पास पहले से ही दुनिया को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त मशरूम बम हैं। और अधिक मशरूम बम जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता चीन की तुलना में कमजोर है, लेकिन हमारे मशरूम बम आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वे अभी भी खुद की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। वे पहले मजबूत पार्टी हुआ करते थे, लेकिन अब वे केवल मशरूम बम की तरह खुद की रक्षा कर सकते हैं। इससे लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता और बाकी दुनिया इसे देख सकती है। इससे अमेरिकी आधिपत्य का पतन तेजी से होगा। सज्जनों, हम कुछ नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेज पर दस्तक दी और कहा। एक बड़े व्यक्ति ने कहा, हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी निंदा शायद उनके मशरूम बम के फटने की आवाज़ जितनी जोरदार नहीं होगी। वे सुनेंगे नहीं। भालू देश। पुतिन ने चुपचाप नवीनतम खुफिया जानकारी की एक प्रति पढ़ ली। आप क्या सोचते हैं? पुतिन ने स्वयं से 2 प्रश्न पूछे। उनमें से एक ने कहा, चीन हमसे पूरी तरह से आगे निकल गया है। पनडुब्बियों और मशरूम बमों में चीन मूल रूप से हमसे पीछे था, लेकिन ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बियों ने पनडुब्बियों की कमियों को पूरा कर दिया है। अब उन्होंने मशरूम बम की कमियों को पूरा कर लिया है। चीन के पास मशरूम बम हैं, जो कोई कमी नहीं है, लेकिन भालू देश के साथ तुलना में चीन वास्तव में इस संबंध में कमतर है। एक अन्य समर्थक चैनल, हम लंबे समय से जानते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है और अब हम इस बात को और मजबूत कर रहे हैं। पुतिन ने आह भरते हुए कहा, भगवान चीन को आशीर्वाद दें। उनके पास कई वैज्ञानिक हैं और यान सक्सेना जैसा राक्षस सामने आया है। उन्होंने सुदूर पूर्व का एक नक्शा फैलाया। अब समय आ गया है कि समुद्र तक पहुंच के बारे में उनसे बात की जाए। सुदूर पूर्व क्षेत्र में सहकारी विकास को भी एजेंडे में रखा जाना चाहिए। आप में से कौन चीन जा रहा है? दोनों विश्वासपात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इससे खुश नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर वे वहां गए तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बंदरगाह से पहले ही बातचीत रोक दी थी। वहां जाकर फिर से बातचीत करना शर्मनाक होगा। मेकाफ, आगे बढ़ो। पुतिन ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दे दिया। हाँ पुति, जब आप वहां जाएं तो यान सक्सेना से मिलें और पता करें कि वह हमारे शियोंग राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं।
चीन में उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। मेकाफ ने सिर हिलाया, ठीक है। 2 दिन बाद मेकाफ राजनयिक दूत को चीनी राजधानी ले गए। चीन ने रात्रिभोज का आयोजन किया। दिन का स्थान पिछली बार की तरह ही था, एक होटल और एक बैंक्वेट हॉल। इससे मेकाफ और उसके दोस्तों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने पिछली बातचीत में अपना वादा तोड़ दिया था। श्री मेकाफ, आपका स्वागत है। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए मेक से हाथ मिलाया। मेकाफ, मिस्टर सक्सेना कहाँ हैं? मैं जानता हूं कि मिस्टर सक्सेना शाही राजधानी में हैं। क्या वह यहाँ आने को तैयार नहीं हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं। जियाउलिन आ रहा है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। मेकाफ थोड़ा अजीब लग रहा था। अयान सक्सेना मेजबान है और मेहमानों को मेजबान का इंतजार करना चाहिए, जो चीन में स्वाभाविक रूप से असभ्य है। यह असंतोष की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अध्याय 569 शक्तिशाली अयान सक्सेना। 5 मिनट बाद अयान सक्सेना आ गए। श्री मेहता खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन सक्सेना, मैं आपका परिचय कराता हूँ। मैं श्री मेकाफ हूँ, जो भालू देश से आए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हैं। मेकाफ ने हाथ बढ़ाकर कहा, मिस्टर सक्सेना, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अयान सक्सेना और मेकाफ ने हाथ मिलाया। मिस्टर मेकाफ, मिस्टर मेहता ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। अयान सक्सेना ने कहा। मेकाफ ने सिर हिलाया, हाँ मिस्टर सक्सेना। अयान सक्सेना, श्री मेकाफ, पहले ये स्पष्ट कर दें कि हम साहित्य, संगीत, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सहयोग के बारे में बात नहीं करेंगे। मेकाफ थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इस संबंध में जो सहमति बनी है उस पर वापस लौटते हुए, भालू देश की कुछ कार्रवाइयां वास्तव में एक महान शक्ति के लिए अनुचित हैं। मिस्टर सक्सेना, मुझे लगता है कि हमारे बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मेकाफ ने अपना बचाव करने की कोशिश की। अयान सक्सेना ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मेकाफ, अब मुझे एक सच्चाई समझ में आ गई है। कभी कभी बातचीत की मेज पर आपको जो मिलता है उसकी कोई गिनती नहीं होती। आपको अभी भी अपनी ताकत विकसित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जो चीजें आप अपनी ताकत से प्राप्त करते हैं वे सबसे विश्वसनीय होती हैं। मेकाफ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनके बगल में खड़े एक माओ भालू देशवासी ने कहा, मिस्टर सक्सेना, आपका क्या मतलब है? क्या ये हमारे लिए कोई खतरा है? अयान सक्सेना ने दूसरे पक्ष की ओर देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, आपका इसे इस तरह समझना गलत नहीं है। श्री मेहता ने मामले को शांत करने की कोशिश की। श्री मेकाफ, गुस्सा मत होइए। शियाओलिन एक बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला युवक है। अर्जुन सक्सेना, नाराज मत होइए। देशों के बीच बातचीत में कुछ उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। मेकाफ ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सक्सेना, बंदरगाह से जुड़ी कई समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें कुछ समय के लिए देरी हो गई है। हम बातचीत करके इसे जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस बारे में बात मत करो। इसका कोई मतलब नहीं है। उस नदी का बहाव औसत है। अगर पुल न भी हो तो भी माल की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होगी। इस समय नौकर स्वादिष्ट भोजन लेकर आए। वेटर के जाने के बाद मिस्टर मेहता मुस्कुराए और बोले, मिस्टर मेकाफ, पहले एक ड्रिंक ले लें। हमारे रेस्तरां में आपका स्वागत है। उन दोनों ने एक एक ग्लास शराब पी। मेकाफ ने अपने लिए दूसरा गिलास भरा। मिस्टर सक्सेना, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। आपका जज्बा सराहनीय है। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। अयान सक्सेना ने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। मेकाफ ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि अयान सक्सेना के मन में उनके प्रति बहुत सारे पूर्वाग्रह थे। अगर अयान सक्सेना की हैसियत कम होती तो अयान सक्सेना के अपने पूर्वाग्रह होते। अगर अयान सक्सेना की हैसियत बहुत ज्यादा होती तो उसके अपने पूर्वाग्रह होते। और यह सिर्फ स्थिति की बात नहीं है। अयान सक्सेना में भी बेहद ताकत है। अयान सक्सेना की ऑनलाइन ताकत बेहद मजबूत है और यानहुआंग रोबोट कंपनी द्वारा बनाया गया मैकेनिकल तेंदुआ भी बेहद शक्तिशाली है। यानहुआंग मैकेनिकल कंपनी द्वारा उत्पादित यांत्रिक तेंदुओं की संख्या अब तक 400,000 से 500,000 तक पहुंच जानी चाहिए थी। यह अत्यंत भयावह शक्ति है। अतीत में उनके पास पनडुब्बियों और मशरूम बमों में फायदे थे और चीन का सामना करते समय उनके पास कुछ मनोवैज्ञानिक फायदे भी थे। अब वे दोनों पहलुओं में चीन से आगे निकल गए हैं। क्या कांग्रेस उत्तर में रोबोट पैंथर भेजेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या वे मशरूम बम का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेंगे? अर्जुन सक्सेना, चलो हम भी पीते हैं। श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। अयान सक्सेना ने अपने लिए शराब का एक पूरा गिलास भरा और श्री मेहता के साथ एक गिलास पिया।
यह अंतर बहुत स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने मेकाफ के साथ केवल थोड़ी देर ही शराब पी थी, लेकिन उन्होंने श्री मेहता के साथ शराब पी थी। मिस्टर मेहता, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर मेकाफ, आप यहीं सुनिए। यह मामला भी आपके भालुओं के देश से जुड़ा है, अयान सक्सेना ने कहा। मिस्टर मेहता, क्या बात है? बताओ मुझे, अयान सक्सेना ने कहा। श्री मेहता, यही है। यांत्रिक तेंदुए का परीक्षण बड़े पैमाने पर अत्यंत कम तापमान पर नहीं किया गया है। आज पूर्वोत्तर में बहुत ठंड है और मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, आप जैसे चाहें इसका परीक्षण करें। अयान सक्सेना, बूढ़े आदमी, यहाँ बहुत कम तापमान अपेक्षाकृत कम है। परीक्षण के परिणाम तेजी से प्राप्त करने के लिए हमें एक बार में अधिक बिंदुओं का परीक्षण करना होगा। मैं पूर्वोत्तर में 100,000 यांत्रिक तेंदुए भेजना चाहता हूँ। मेकाफ और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। अर्जुन सक्सेना, क्या आपको परीक्षण के लिए इतने सारे यांत्रिक तेंदुओं की आवश्यकता है? अयान सक्सेना ने कहा, ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, और कुछ परियोजनाओं के लिए एक के लिए कई यांत्रिक तेंदुओं की आवश्यकता होती है। मेगाफ, चिंता मत करो, यह एक सामान्य परीक्षण है। वे निश्चित रूप से देश नहीं छोड़ेंगे। मेकाफ का मुंह फड़क उठा। चीन के उत्तर में केवल एक ही शक्तिशाली देश है और वह है शियोंग देश। अत्यंत कम तापमान परीक्षणों के माध्यम से यांत्रिक तेंदुए में सुधार करने के बाद भविष्य में ये किस देश को लक्षित करेगा? मिस्टर सक्सेना, यह आवश्यक नहीं है। आपके पूर्वोत्तर में तापमान सामान्य वर्षों में काफी ठंडा रहता है, इसलिए यांत्रिक तेंदुए के निम्न तापमान परीक्षण में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेकाफ के बगल में कोई बोला। अयान सक्सेना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध में जाते हैं तो रोबोट तेंदुआ आपके सुदूर पूर्व से गुजर सकता है और व्हाइट सी स्ट्रेट के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच सकता है। रोबोट तेंदुआ बेहद कम तापमान का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मेकाफ ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। अयान सक्सेना ने अच्छी बात कही कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर गुजर रहे थे, लेकिन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर गुजरने का मतलब है कि उनके पास अपने देश में रहने की क्षमता है। अर्जुन सक्सेना, यांत्रिक तेंदुआ कितने कम तापमान को सहन कर सकता है? बूढ़े आदमी ने पूछा। अयान सक्सेना, -30 डिग्री कोई समस्या नहीं है। यदि यह इससे अधिक है तो हमें सुधार करने से पहले इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करना होगा। व्हाइट सी स्ट्रेट में अत्यंत कम तापमान -50 डिग्री तक पहुंच सकता है। मेक और अन्य लोग बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। यांत्रिक तेंदुआ 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक के तापमान को सहन कर सकता है, जो शीतकाल में अधिकांश क्षेत्रों के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां तापमान कम है, लेकिन ऐसे स्थान बहुत अधिक नहीं हैं, तथा ऐसे स्थानों का मूल्य भी कम है। मिस्टर सक्सेना, 1 लाख यांत्रिक तेंदुए बहुत ज्यादा हैं, मेकाफ ने कहा। अयान सक्सेना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या ये बहुत है? मेरी 3 फैक्ट्रियों का संयुक्त वार्षिक उत्पादन 10 लाख मन जितना है। 1 लाख मन तो केवल 1 महीने का उत्पादन है। मिस्टर मेकाफ, चिंता मत कीजिए। यांत्रिक तेंदुए आम सैनिकों से अलग होते हैं। बंदूक से गलती से गोली चलने की कोई संभावना नहीं होती। मेकाफ ने सोचा, उन दिनों सीमा पर 10 लाख सैनिक तैनात थे और अयान सक्सेना को शायद ये बात तब पता थी जब उन्होंने 1 लाख यांत्रिक तेंदुए भेजे थे। 10 से 1 के अनुपात के आधार पर 100,000 यांत्रिक तेंदुओं में 10 लाख विशिष्ट सैनिकों के बराबर युद्ध शक्ति होगी। यांत्रिक तेंदुए की वास्तविक युद्ध शक्ति इससे कहीं अधिक है। मेकाफ और अन्य लोग जानते हैं कि अयान सक्सेना ने एक नए प्रकार का यांत्रिक तेंदुआ विकसित किया है। बाद में टोसाकुरा देश की ओर जाने वाले नए यांत्रिक तेंदुए हैं। किसी भी अन्य चीज के अलावा उनकी आंखों की सुरक्षा बहुत मजबूत है। आंखों पर वार करने से काम चल जाता था। आजकल आंखों पर छोटे हथियारों से वार करना बेकार है। मिस्टर सक्सेना, क्या आप मैकेनिकल तेंदुए के नवीनतम मॉडल का परीक्षण करने जा रहे हैं? मेकाफ ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक ये नवीनतम है। मेकाफ, हमने नवीनतम यांत्रिक तेंदुओं को वास्तविक युद्ध में नहीं देखा है, लेकिन हमारे अनुमान के आधार पर उनकी युद्ध शक्ति पिछले यांत्रिक तेंदुओं की तुलना में कम से कम दोगुनी होनी चाहिए, है ना? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, लगभग 3 बार। नवीनतम यांत्रिक तेंदुए के हमले, रक्षा, गति, हस्तक्षेप, विरोधी प्रदर्शन, धीरज आदि सभी में व्यापक रूप से सुधार किया गया है। मिस्टर मेकाफ, चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक परीक्षण है। मेरे यांत्रिक तेंदुए कभी भी सीमा पार नहीं करेंगे। मेक और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। अयान सक्सेना ने शायद झूठ नहीं बोला। यदि नए यांत्रिक तेंदुए की युद्ध शक्ति पुराने मॉडल की तुलना में 3 गुना है, तो उनमें से 100,003 मिलियन कुलीन सैनिकों के बराबर होंगे।
उनके जियोंग देश में सैनिकों की कुल संख्या केवल 2.4 मिलियन है। अयान सक्सेना का क्या मतलब है? अध्याय 570 मैं आपसे ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ। श्री मेहता, हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को देखते हुए क्या 100,000 यांत्रिक तेंदुओं को परीक्षण के लिए सीमा पर भेजना बहुत ज़्यादा नहीं है? मेकाफ ने मिस्टर मेहता की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। सीमा की ओर बढ़ रहे 1 लाख रोबोट पैंथर्स उन पर बहुत दबाव डालेंगे। यदि वे पश्चिम में युद्ध जारी रखेंगे तो यदि पूर्व में कुछ घटित होगा तो उनके देश पर दोनों ओर से हमला होगा। श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री मेकाफ, हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को देखते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेकाफ, हमारे शीर्ष नेता चिंतित नहीं हैं, लेकिन लोगों का क्या? लोगों की इस पर बहुत अच्छी राय हो सकती है और इसका असर दोनों देशों के बीच मित्रता पर पड़ेगा। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर मेकाफ, इसके लिए हमें बस एक जगह ढूंढकर उसे सील करना होगा। आम लोग उस इलाके में प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अगर बाहरी दुनिया से रिपोर्टें आती भी हैं तो उन्हें सही संख्या का पता नहीं चलेगा। मेकाफ को बहुत अफसोस हुआ। पिछली बातचीत वे शराब पीने के कारण हार गए थे, तो फिर उन्होंने बंदरगाह के मुद्दे को अंतिम रूप क्यों नहीं दिया? वे चीन से मदद लेना जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछले 1-2 वर्षों में चीन इतनी तेजी से विकास कर चुका है। मैकेनिकल पैंथर ड्रोन बहुत शक्तिशाली था और ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियों ने सभी अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को भगा दिया और 20 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियां भी संयुक्त राज्य अमेरिका में चली गईं। कुछ दिन पहले चीन ने एक प्रकार के मशरूम बम का भी परीक्षण किया था। मिस्टर मेहता, मिस्टर सक्सेना अभी इस बारे में बात नहीं करते। चलो खाते हैं। मेकाफ ने गहरी सांस ली। श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं। खाने के बाद हम चाय पी सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो दोनों पक्षों को चिंतित करती हैं। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। भोज 1 घंटे बाद खत्म हो गया। मेकाफ और बाकी लोग दूसरे कमरे में चले गए। मेकाफ ने गहरी आवाज में कहा, आप सब इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अयान सक्सेना पोर्ट समस्या के समाधान से संतुष्ट नहीं है। उसके पास बैठे वोल्टेयर ने कहा, मेकावे, अगर अयान सक्सेना संतुष्ट नहीं है तो वह संतुष्ट नहीं है। हमें उसे संतुष्ट करना होगा। मेकाफ, तुम्हें लगता है कि वह एक साधारण व्यक्ति है? अनुबंध के अनुसार पूर्वी सकुरा में भविष्य में 140,000 यांत्रिक तेंदुए होंगे। पूर्वी सकुरा में उसका बहुत प्रभाव होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास भी 30,000 मैकेनिकल पैंथर्स हैं। फ्रांसीसी साम्राज्य, मिस्र और कैमल किंगडम ने भी मैकेनिकल पैंथर्स खरीदे हैं। इनमें से प्रत्येक देश पर उनका मजबूत प्रभाव होगा। एक अन्य व्यक्ति, कुजोस्ट ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। यानहुआंग जियोरेन कंपनी प्रति वर्ष 1 मिलियन का उत्पादन कर सकती है। भविष्य में उनका प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि अयान सक्सेना के पास एक प्रकार का मशरूम बम है। मेकाफ ने कुजोस्ट की ओर देखा। कुजोस्ट, उसने अभी जो कहा उससे तो यही लगता है कि अयान सक्सेना कोई कमजोर भेड़ नहीं है। अगर उसने टाइप 2 मशरूम बम बना लिया है तो वह निश्चित रूप से कुछ तरकीबें अपने पास रखेगा। हो सकता है कि उसकी 3 मानव रहित पनडुब्बियों में से एक हो। मेकाफ और अन्य लोग हैरान रह गए। टाइप 2 मशरूम बम की शक्ति बहुत मजबूत है। अगर 3 मानव रहित पनडुब्बियां हैं तो वे 3 इक्के होंगे। मेकाफ ने कहा, यह संभावना कम नहीं है। हमें अयान सक्सेना को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। वह चीनी अधिकारी से अलग हैं। चीनी अधिकारियों को कई चिंताएं हैं, लेकिन वह इतनी परवाह नहीं करते। अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो वह कार्रवाई कर सकते हैं। भालू देश काफी कठोर तरीके से कार्य करता है। वे जानते थे कि अगर अयान सक्सेना ने कोई कार्रवाई की तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेकाफ, तुम्हारा क्या मतलब है? मेकाफ ने कहा, अयान सक्सेना यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं। उनके पास जरूर कुछ विचार होंगे। हमें उनके विचार जानने की जरूरत है। पहले पूछो, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। सभी ने सिर हिलाया। वे बगल के एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए। श्री मेहता और अन्य लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे, लेकिन अयान सक्सेना वहां नहीं था। मिस्टर मेहता, मिस्टर सक्सेना कहाँ हैं? मेकाफ ने पूछा। ली लाओदाओ ने कहा, अयान सक्सेना बाथरूम गए हैं। मिस्टर मेकाफ, कृपया बैठिए और कुछ चाय पीजिए। ये चाय मेरे द्वारा लाई गई सबसे अच्छी चाय है। मेकाफ और अन्य लोग बैठ गए। श्री मेहता, सीमा पर बड़ी संख्या में रोबोट तेंदुए भेजने से हमारे दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित होंगे। ऐसा न करना ही बेहतर है। मेकाफ ने गहरी आवाज में कहा। श्री मेहता, श्री मेकाफ, चिंता मत करो। आप इस बारे में अयान सक्सेना से बात कर सकते हैं। वह एक डेवलपर है और उसे मैकेनिकल तेंदुए के बारे में अधिक जानकारी है।
मेकाफ और अन्य लोगों ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। अयान सक्सेना से बात करना आसान नहीं है। श्री मेहता के शब्दों से पता चलता है कि चीनी सरकार अयान सक्सेना का समर्थन करती है। अगर वाकई इतने रोबोट सीमा पर आ गए तो बहुत बुरा होगा। 1 मिनट बाद अयान सक्सेना आए। श्री सक्सेना, यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम बंद दरवाजे के पीछे बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो कृपया बोलें। हम आपके विचारों पर गंभीरता से विचार करेंगे। मेकाफ ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बस कुछ रोबोट तेंदुए परीक्षण के लिए पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में भेज दीजिए। मेकाफ ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या आपके पास कोई और विचार है? पिछली बार हमने जो किया वह उचित नहीं था और हम सुधार करने को तैयार हैं। अयान सक्सेना ने अपनी उंगलियों से मेज को हल्के से थपथपाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मिस्टर मेकाफ, चीन और भालू देश के बीच संबंध बहुत जटिल हैं। आपने मुझे गलत समझा। मैं तो बस इसका परीक्षण कर रहा था। मेकाफ ने सिर हिलाया। श्री सक्सेना, हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को देखते हुए हमारे लिए यही उचित है कि हम पिछली बार जो हुआ उसे सुधार लें। कृपया मुझे बताओ आपको क्या लगता है? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि अब दुनिया भर में मेरे पास कई बंदरगाह हैं, लेकिन सुदूर पूर्व में वास्तव में कोई बंदरगाह नहीं है। मैं एक बंदरगाह खरीदना चाहता हूँ। व्लादिमीर एक अच्छा विकल्प है। मैं व्लादिमीर और उसके आसपास की जमीन खरीदूंगा। वॉल्टेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। मिस्टर सक्सेना, यह असंभव है। व्लादिमीर पुतिन सुदूर पूर्व में हमारा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अयान सक्सेना ने शांत भाव से कहा, असंभव क्या है? क्या आपने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का को नहीं बेचा? मैं हाईवे शहर और उसके आसपास की 200 किलोमीटर जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेकाफ के दिमाग में व्लादिमीर शहर के पास के इलाके का नक्शा उभर आया। अगर अयान सक्सेना इसे खरीद लेते हैं तो वे सीधे चीन के पूर्व में समुद्र तक जा सकेंगे और उनकी तटरेखा 400 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। श्री सक्सेना, मुझे डर है कि हम आपके अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकते। मेकाफ ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने कहा, चिंता मत करो, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। इसे खरीदने के बाद ये भूमि चीन के क्षेत्र में शामिल नहीं होगी। ये भूमि भविष्य में मेरी निजी संपत्ति होगी। चीनी लोग स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसकी त्रिज्या 200 किलोमीटर नहीं है। ये बहुत संकीर्ण है और केवल लगभग 100 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। क्या मैं आपको 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे सकता हूँ? वॉल्टेयर, मिस्टर सक्सेना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे जो कहें, हम इसे नहीं बेचेंगे। अयान सक्सेना खड़ा हो गया। यदि आप इसे बेचना नहीं चाहते तो मत बेचिए। श्री मेहता, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम परीक्षण शुरू कर सकते हैं। मैं पूर्वोत्तर में 100,000 यांत्रिक तेंदुए भेजने की व्यवस्था करूंगा। श्री मेहता ने सिर हिलाया। जल्द ही अयान सक्सेना बैठक कक्ष से बाहर चले गए। श्री मेहता ने धीरे से कहा, श्री मेकाफ, ज़ियाउलिन थोड़ा घमंडी है, कृपया थोड़ी देर के लिए उसे सहन करें। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वे 1 लाख यांत्रिक तेंदुए आपके पक्ष में जाएंगे। मेकाफ ने भौहें सिकोड़ीं। देवताओं को आमंत्रित करना आसान है, लेकिन उन्हें विदा करना कठिन है। यदि 1 लाख यांत्रिक तेंदुए पूर्वोत्तर में जाते हैं तो संभवतः वे परीक्षण समाप्त होने के बाद भी पूर्वोत्तर नहीं छोड़ेंगे। यह उनके देश के लिए दीर्घकालिक खतरा है। मिस्टर मेहता, इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप केवल 30 वर्ग फीट का किराया लें तो शायद यह संभव है। मेकाफ ने कहा।